हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांग फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे मेंसरिया। बेसिकली मेंसरिया हमें दो पार्ट्स में पढ़ना है। ये आज पहला पार्ट है, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज जो हमें टॉपिक्स कवर करने हैं उसमें हमें पहले पढ़ना है व्हाट इज मेंसरिया। बेसिकली मेंसरिया होता क्या है, इसे थोड़ा डिटेल पे पढ़ेंगे और इसके मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा कि मेंसरिया को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा, डज मेंसरिया एन एसेंशियल एलिमेंट इन एवरी क्राइम। क्या मेंसरिया जो है वो हर क्राइम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारा एक्सेप्शंस ऑफ मेंसरिया। मेंसरिया के एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब है हमारा पहला टॉपिक व्हाट इज मेंसरिया। अब मेंसरिया में पढ़ा जाए तो मेंसरिया होता क्या है। मेंसरिया की अगर बात करें तो गिल्टी माइंड, यानी कि गिल्टी माइंड को आप मेंसरिया कहते हैं। अब एक क्राइम में आपको मेंसरिया कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी भी ऑफेंस में अगर आपको फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टी, इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव ऐसे कुछ वर्ड्स मिलते हैं तो इट मींस वो मेंसरिया के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि अगर आपको किडनैपिंग केस की बात करें, किडनैपिंग में आपको ये कहीं वर्ड नहीं मिलेंगे, इंटेंशन की बात भी नहीं करी जाएगी। क्यों? क्योंकि किडनैपिंग के लिए मेंसरिया इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कुछ ऑफेंसेस होते हैं जो आपका इनकोहेट ऑफेंसेस होते हैं, जिनके सिर्फ एग्री करने पे जिसमें एक्टस रिया ही जरूरी होता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए क्या लगता है। एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, एक है आपका मेंसरिया और दूसरा है आपका एक्टस रिया। अब मेंसरिया जो है क्या हर ऑफेंस के लिए जरूरत है? आंसर इज नो। जैसे किडनैपिंग के केस की बात करें, किडनैपिंग में आपका मेंसरिया यानी कि गिल्टी माइंड होना जरूरी नहीं है, बट थेफ्ट के लिए हो आपका गिल्टी माइंड होना जरूरी है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना जरूरी है। तो इसलिए मेंसरिया आपका थेफ्ट के लिए तो इंपॉर्टेंट है, पर मेंसरिया आपका किडनैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक्टस रिया, यानी कि आपने किसी को टेक करा है, मतलब किसी को उठाकर ले गए हो, तभी आपका किडनैपिंग बन जाएगा, पर मेंसरिया उसके लिए जरूरी नहीं होता। अब यही हमारी अगली बात यही है कि मेंसरिया इज नॉट एसेंशियल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, यानी कि मेंसरिया जो है वो आपका सर्टेन ऑफेंसेस, कई ऑफेंसेस में आपका जरूरी नहीं है। इन आईपीसी वेयर द नेचर ऑफ द ऑफेंस इज सच दैट इज कमीशन ब्रिंगिंग अ वेरी सीरियस डैमेज, जिसमें आप बहुत सीरियस डैमेज हो। किसको किसको सीरियस डैमेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर? टू द सोसाइटी। यानी कि अगर सोसाइटी को कुछ ऑफेंसेस जैसे किडनैपिंग हो गए, या आपका किडनैपिंग हो गया, काउंटरफिट नोट्स हो गए, ये ऐसे कुछ ऑफेंसेस हो गए, जैसे काउंटरफिट कॉइन यानी कि करेंसी को गलत तरीके से बनाना, नकली करेंसी बनाना, ये जो ऑफेंसेस हो बहुत ज्यादा सीरियस माने जाते हैं, तो उसके लिए नहीं होता। अब क्या कौन बताएगा कि किस ऑफेंस में मेंसरिया इंपॉर्टेंट है, किस ऑफेंस में कौन बताएगा कि कौन से ऑफेंस में मेंसरिया इंपॉर्टेंट है, कौन से ऑफेंस के लिए मेंसरिया इंपॉर्टेंट नहीं है? ये हमारी बताती है पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि किस ऑफेंस के लिए मेंसरिया इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको हमारे यहां कानून बनाती है, एक पार्लियामेंट बनाती है, एक स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब है जो हमारे जितने भी राज्य है, 28 स्टेट्स हैं, और पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, हमारे यहाँ ये दोनों कानून बनाते हैं। ये डिसाइड करेंगे कि उस ऑफेंस में मेंसरिया रखना है या नहीं रखना। जैसे कि आपका पॉक्सो एक्ट की बात करें, पॉक्सो जो होता है, जो अगर 18 साल से कम लड़का या लड़की, कोई बच्चे जो होते हैं, उनके साथ अगर कोई क्राइम होता है, सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, उनकी बात करता है। एक हाल ही में एक बहुत प्रसिद्ध जजमेंट थी स्किन टू स्किन कांटेक्ट वाली। उसमें क्या होता है कि एक जज साहब होते हैं, वो जज साहब ये कहते हैं कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं होगा, यानी कि उसमें जो अक्यूज होता है वो विक्टिम को अनएप्रोप्रिएटली टच करता है, तो उसमें वो कहते, जज साहब ये कहते हैं कि स्किन टू स्किन नहीं होता, मतलब कपड़ों के ऊपर वो हाथ मारता है। तो वो जज साहब हाई कोर्ट के थे, तो उनके सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ओवररूल कर दिया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मेंसरिया इंपॉर्टेंट नहीं होता इस ऑफेंस के लिए। मेंसरिया पॉस्को में आपको नहीं दिखेगा, पॉस्को में मेंसरिया इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब ये मेंसरिया रखना ये जुडिशरी के हाथ में नहीं होता, ये आपका स्टेट के हाथ में होता है। स्टेट यानी कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो कानून बनाते हैं, हमारे यहाँ पर कानून सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, तो वो उस ऑफेंस में, किसी भी ऑफेंस में या किसी भी एक्ट में मेंसरिया डालना है नहीं डालना, वो चीज आपका गवर्नमेंट बताती है। नेक्स्ट आते हैं हम, डज मेंसरिया एन एसेंशियल एलिमेंट एवरी क्राइम। ये कुछ जजमेंट्स है, जिसमें जजमेंट्स में कोर्ट ने क्या कहा था कि मेंसरिया के बारे में,
इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MH जॉर्ज AIR 1965 के केस में क्या हुआ था? अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन बाय क्रिएटिंग एन ऑफेंस इज कंफर्मेटिव विद द कॉमन लॉ rather than the unless against it unless the statute expressly necessary implication excluded the mens rea। यानी कि यहां पर हमें एक वर्ड पर ध्यान देना है, excluded mens rea। यानी कि जब तक आपका स्टैट्यूटरी प्रोविजन मतलब यानी कि जो लॉ बना है, अगर उस लॉ में उन्होंने मेंशन नहीं करा, अगर लॉ ने अगर मेंशन कर दिया कि आप मेंस रिया को एक्सक्लूड कर दो, तभी माना जाएगा। जैसे पॉक्सो एक्ट की बात करें, पॉक्सो एक्ट में उन्होंने स्टेट ने, यानी कि यहां पर आप स्टैट्यूटरी प्रोविजन की जगह पे पॉक्सो पढ़ो, पॉक्सो ने क्रिएट कर दिया, यानी कि पॉक्सो बनाने वाला कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि आपकी केंद्र सरकार। उन्होंने ये जब कानून बनाया तो उन्होंने उसमें से मेंस रिया वाला प्रोविजन हटा दिया। यानी कि अगर कोई भी ऑफेंस करता है, चाहे वो पॉक्सो सेक्शन 6 का करे, 7 का करे, 8 का करे, 9 का करे, 10 का करे, कोई भी ऑफेंस करता है तो उसमें आपका एक्टस रिया, यानी कि अगर मान लीजिए मैं किसी बच्चे के साथ कोई गंदी हरकत करता हूं तो उसमें मैं उसको इनअप्रोप्रिएटली टच करता हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि जी मैंने ड्रिंक करके, मतलब मैं कोई मेंस रिया वाली वो नहीं दे सकता। वो क्या, अगर मैंने किसी बच्चे को गंदे तरीके से टच करा है तो मुझे इतने बात पे ही सजा मिल जाएगी। अब देखते हैं इसमें दूसरी जजमेंट क्या कहती है। पहली जजमेंट में बस सिंपल सी ये बात है कि अगर किसी कानून में, अगर किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन में, यानी कि किसी कानून ने अगर एक्सक्लूड कर रखा है मेंस रिया, तभी मेंस रिया एक्सक्लूड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। और उस कानून की इंटरप्रिटेशन कौन करता है? उस कानून की इंटरप्रिटेशन करती है हमारी जुडिशरी। देखिए, जुडिशरी का काम होता है कानून के ऊपर इंटरप्रेट करना, यानी कि जो सरकार ने क्या दिया उस बात को समझाना और उसी बात पे चलना। कानून कभी नहीं बनाती जुडिशरी हमारी। अब इस जजमेंट में देखते हैं स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस डी पांडे में क्या हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व द अनलेस अ स्टैट्यूट either clearly or by necessary implication rules out means mens rea constitute a part of crime, a crime should not be found guilty of offense person unless they has got, but the language of the provision either plainly or necessary implication can rule out of the application of the presumption. The court may decline that presumption of taking consideration that the purpose of intending severely the provision। Basically इस जजमेंट में ये बात कही कि अगर कोई भी आपका प्रोविजन दे रखा है, हालांकि देखा जाए तो इन दोनों जजमेंट्स में एक ही बात है कि अगर कोई प्लेन नेसेसरी होगा तभी कोर्ट मानेगी, अदरवाइज कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि इसमें मेंस रिया है, अगर अनलेस अनटिल उसमें हटाया ना गया। सो जनरली मेंस रिया इज अ गिल्टी माइंड इज नेसेसरी टू प्रूव कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अनलेस सच प्रूफ हैज बीन एक्सप्रेसली इम्प्लीड डिसमिस। यानी कि ये कह रहा है कि जब तक अक्यूज, बेसिकली मेंस रिया होता क्यों है? मेंस रिया इसलिए होता है कि अक्यूज्ड के गिल्टी माइंड को बता सके। मेंस रिया कभी प्रूफ नहीं करा जाता, मेंस रिया नहीं प्रूफ करा जाता, मेंस रिया का मोटिव प्रूफ करा जाता है। हमेशा जो प्रूफ करते हैं मोटिव प्रूफ करते हैं, कभी भी हम मेंस रिया प्रूफ नहीं करते, मोटिव प्रूफ करते हैं। मोटिव कैसे प्रूफ होता है? बाय कंडक्ट, यानी कि आपका कंडक्ट, ठीक है। कंडक्ट कैसा होता है? आपका डू। जैसे मेंस रिया कभी भी आपका प्रूफ नहीं होता, मेंस रिया के मोटिव प्रूफ होते हैं। मोटिव कैसा कि मैं किसी को लेकर गया, मोटिव भी आपका कंडक्ट से प्रूफ होते हैं। यानी कि अगर आपका कंडक्ट सही है, मतलब कंडक्ट से आपको प्रूफ होता है कि अक्यूज ने गिल्ट करा नहीं करा। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो ये मैं एक केस में वो हूं, अक्यूज्ड हूं, तो मेरा इंटेंशन, मेरे दिमाग में क्या था उस वक्त क्या नहीं था, जज साहब क्या कोई भी नहीं बता सकता। तो कौन बताएगा कि मेरे दिमाग में क्या था? मेरा मोटिव बताएगा। मान लो मैं दिशांक, मैंने एक आदमी को मार दिया। अब कोर्ट ये पता करेगी इसने क्यों मारा। अब क्यों का आंसर क्या है? मोटिव। मेरा जो मारने का इंटेंशन था वो क्या था? मोटिव था। अब मोटिव को ही प्रूफ करना है। जो मेरे पीपी साहब होंगे मेरे अगेंस्ट में, वो ये प्रूफ करेंगे कि इसका मोटिव था इसे मारने का। क्यों? क्योंकि इसकी पहले दुश्मनी थी इसके साथ, किसी बात पे किसने उसे उधार दे रखा था, दिशांक गुस्सा आ गया, इसने मार दिया। मतलब जो भी रीजन रहेगा, एक्स जो भी रीजन है, मोटिव प्रूफ करना है। अब मोटिव प्रूफ कैसे होगा आपका? बाय कंडक्ट, यानी कि कंडक्ट के थ्रू। क्या मैंने कंडक्ट करे? जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी की तरफ गुस्सा हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे अपने ऐसे गेस्चर बनाऊंगा, अपने ऐसे लुक्स दिखाऊंगा जो मेरे बता देंगे, मेरे लुक्स ही बता देंगे कि मैं उस पर गुस्सा हूं। तो ये हमेशा मोटिव जो होता है, मोटिव प्रूफ करना होता है, इंटेंशन प्रूफ नहीं करना होता है। तो यहां क्या लिखा है? सो जनरली मेंस रिया इज गिल्टी माइंड नेसेसरी टू प्रूव फॉर कन्विक्शन। यानी कि मेंस रिया जो है वो आपका प्रूफ करना है। यानी कि मेंस रिया कैसे प्रूफ करना है? मोटिव के थ्रू प्रूफ करना है। कन्विक्शन ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस, अनलेस सच प्रूफ, यानी कि किसी भी ऑफेंस में जब तक, अनलेस का मतलब जब तक, सच प्रूफ हैज बीन एक्सप्रेसली एंड इम्प्लीटली डिस्पेंस विद द लॉ, जब तक उसमें से मेंस रिया ना हटाए हो। जैसे रेप में आप बात करें,
रेप की बात करें तो रेप सिर्फ क्या है, रेप की बात करें, रेप में क्या है, रेप में आपका इंटेंशन नहीं देखे जाते कि इसने क्राइम क्यों करा, कि इसकी प्रेमिका थी वो उसे हानि कर रही थी इसलिए उसने उसका रेप कर दिया। रेप में आपका गिल्टी माइंड नहीं देखा जाएगा, रेप में सिर्फ आपका ये देखा जाएगा क्या इसने एक्टस रिया करा है, यानी कि पेनिट्रेट करा है। कोई भी चीज आपने अगर किसी फीमेल के अंदर पेनिट्रेट करी है, मतलब फोर्सफुली आपने उसे इंसर्ट करा है, तो उस चीज को हम पेनिट्रेट कहा जाता है। तो इसी चीज पे, सिर्फ इसी चीज पे मुझे पेनिट्रेट करने पे सजा मिल जाएगी। तो रेप में आपका एक आपका रेप एक उसका मैंसरिया का एक्सेप्शन है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक्सेप्शंस टू मैंसरिया। ये आपसे यहां से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि मैंसरिया के एक्सेप्शंस क्या क्या है। मैंसरिया के एक्सेप्शंस हैं आपके, पहला है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब आपका ये होता है, यहाँ टॉट वाला स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं है, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब यहां पर हो गया ऐसे ऑफेंसेस जिसमें आपका मैंसरिया जरूरी नहीं है, जैसे कि आपका किडनैपिंग, रेप, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इनमें आपका मैंसरिया इंपॉर्टेंट नहीं है। इसे एक बार थ्योरी के थ्रू पढ़ते हैं। ऑर्डिनरी मैंसरिया फॉल्ट इज नेसेसरी अलोंग विद द एक्ट ऑफ फॉल्ट constitute a crime, but there are some crime in which necessity for manslaughter or negligence is wholly or partly excluded। या तो मैंसलिया का उसका कुछ पार्ट या पूरा पार्ट ही उसका एक्सक्लूड होगा, एक्सक्लूड मतलब वहां से बाहर होगा। जैसे किडनैपिंग के केस में, किडनैपिंग के केस में आपका है ही नहीं, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्या मैंसरिया इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मींस लायबिलिटी टू प्यूनिटिव सैंक्शन डिस्पाइट द लैक ऑफ मैंसरिया, यानी कि ये इसलिए होते हैं कि आपको कुछ कोर्ट ऐसे मानते हैं कि ऑफेंसेस जो बहुत ज्यादा हीनियस है, मतलब हीनियस टू ही हीनियस, जैसे पॉस्को के। अब कॉमन लॉ देयर आर 3 रिकग्नाइजेशन एक्सेप्शन ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैंसरिया। अब कोर्ट जो है वो 3 चीजों को मानती है कि ये एक्सेप्शंस है, जैसे कि पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस में क्या होता है, यानी कि मान लीजिए मैंने कहीं पर पब्लिक न्यूसेंस मतलब यानी कि आपके रोड है, सरकारी रोड है, सरकारी रोड पे मैंने कुछ भी गंद वंद डाल दिया और बहुत ज्यादा गंद डाल दिया, तो ये पब्लिक न्यूसेंस है। तो मैं कल को ये नहीं कह सकता कि मेरे घर में जगह नहीं थी इसलिए मैंने बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकना ही ये क्राइम है। मान लीजिए मैं कल बहुत ज्यादा मेरे घर में जगह नहीं है, क्राइम में मुझे कोई बीमारी है कि मैं अपने घर में कूड़ा नहीं रख सकता, मैं क्या करता हूँ, रोड पे बाहर फेंक देता हूँ। अब मैंने रोड पे बाहर फेंका, पुलिस आती है कहती है आपने रोड पे क्यों फेंका, मैं कहूंगा जी मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम थी मैंने इसलिए फेंका। तो कोर्ट ये कहेगी क्या है आपके घर में कुछ भी प्रॉब्लम है, आप नहीं फेंक सकते थे मतलब नहीं फेंक सकते थे। तो वो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ मेरा मैंसरिया नहीं देखा गया कि मेरा गिल्टी माइंड था या नहीं था, यहाँ ये देखा गया कि क्या मैंने एक्टस रिया, क्या एक्टस रिया, क्या सामान फेंकना, रोड पे सामान फेंकना ही एक्टस रिया है। अब जब मैंने रोड पे सामान फेंक दिया तो वहीं पर मुझे सिर्फ पनिशमेंट मिल जाएगी, क्योंकि वहां मेरा माइंड नहीं देखा गया कि इसका मैंसरिया है या नहीं है, क्या इसका गिल्टी माइंड है या नहीं है। फेंकना, सरकारी जमीन पे आपने कोई चीज फेंक दी, मतलब पब्लिक न्यूसेंस कर दिया, कोई भी आपने गलत चीज कर दी, वही आपकी चीज है। जैसे ऑब्सेंस एक्ट होते हैं, ऑब्सेंस एक्ट होते हैं जैसे कोई गंदा गाना है, मान लीजिए मैंने कोई गंदा गाना गा दिया रोड पे, यानी कि पब्लिक प्लेस में मैंने कोई गंदा गाना गा दिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जी मैं तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा था, मेरा इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करने का, पर हो गया तो मैं क्या करूं। तो वहां आंसर इज नो, वहां मैंसरिया नहीं देखा जाएगा। अगर मैंने कोई गंदा गाना कहीं रोड पे गा दिया तो ही मुझे इस बात की सजा है 294 में। अब आता है पब्लिक न्यूसेंस के बाद आता है आपका पब्लिक न्यूसेंस के बाद आपका आता है क्रिमिनल लीबल। अब देखो लीबल क्या होता है, लीबल का मतलब यानी कि अगर हम इसे वैसे समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू, डेफिनेशन में कहते हैं, देखो दो होते हैं डेफिनेशन, दो तरीके से हो सकती है। एक हो सकती है लीबल यानी कि लिख कर, ऐसे याद रखना लीबल मतलब लिख कर, और आपका दूसरा होती है सिलेंडर। सिलेंडर मतलब होता है आपका बोलकर, यानी कि अगर मैं किसी को डिफेम कर रहा हूं, जैसे मैं बोलता हूं सलमान खान चोर है, तो मैंने जो सलमान खान चोर जो बोला वो है नहीं, पर मैंने उसको क्या करा, डिफेम करा, यानी कि उसे डीमीन करा। अब ये मैंने बोल के करा, तो मैंने ये क्या करा, डिफेमेशन आपका स्लेंडर करा, यानी कि स्पोकन करके करा, पर लिख कर करा। जैसे मान लो मैंने न्यूज़पेपर का मैं एडिटर हूं और मैंने लिख दिया सलमान खान चोर है, अब मैंने यहाँ सलमान खान चोर हो जो वाली बात लिखी, ये मैंने लिख कर करी, तो मैंने क्या करा, क्रिमिनल लीबल करा, डेफिमेशन का ही पार्ट होता है बेसिकली ये। अगला एग्जांपल है हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये बहुत जरूरी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे आपको समझो, यानी कि आपने कोर्ट की अवमानना करी है। जैसे अभी प्रशांत भूषण वाला एक केस चला था, उसमें क्या होता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो उस वक्त बॉब्डे थे, उन पे कुछ कमेंट कर देते हैं, उन कहते हैं कि उनके जजमेंट्स का कुछ और ऐसे कर देते हैं। तो कोर्ट यहाँ ये देखती है कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये चीज नहीं देगी, आपने कहेंगे कि कोर्ट ने आपने कोर्ट की बात को अवहेलना करा है, यानी कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा है, क्योंकि आपने कोर्ट की बेइज्जती करी है। तो इस बात पे भी आपका ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के आते हैं, यानी कि पब्लिक न्यूसेंस, क्रिमिनल लीबल और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये आपका किसका एग्जांपल है, आपका
एक्सेप्शंस ऑफ मेंस्ट्रुआ, यानी कि 1 2 3 4, अभी और भी हैं। फिर हम बात करते हैं modern times the principle of strict liability is more noticeable in public welfare offenses. These are offenses are connected with the sales of adulterate foods and drugs and offenses. अब देखो जैसे कुछ मैं मान लीजिए मैं एक गोलगप्पे का ठेला लगाता हूँ और गंदा पानी यूज करता हूँ, तो यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा लोगों की हेल्थ के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। तो मैं कल को ये नहीं कह सकता जी मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैंने गंदा पानी बेचना शुरू कर दिया। तो क्यों? क्योंकि यहाँ मेरा मेंस्ट्रुआ इंपॉर्टेंट नहीं है। इन चीजों के लिए मेंस्ट्रुआ नहीं लगता, और वो आपको मेंस्ट्रुआ पहचानने का सिर्फ एक सीधा साधा तरीका है। अगर आपको जैसे कि डिसऑनेस्टी वर्ड, इंटेंशन वर्ड, नेग्लिजेंस, नॉलेज, आपका रीजन टू बिलीव, फ्रॉडुलेंटली, और आपका हो गया रीजन टू बिलीव, हालांकि दूसरे पार्ट में उसका पूरी लिस्ट आएगी, ये अभी के लिए इतने कर लेने। ये अगर आपको कहीं वर्ड मिल जाए तो इट मींस वो मेंस्ट्रुआ की बात कर रहा है। अगर आपको ये वर्ड्स नहीं मिले तो इसका मतलब है कि वो मेंस्ट्रुआ के ऊपर बात नहीं कर रहा। लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट एंड पॉलिसी बिहाइंड द स्टैट्यूट, यानी कि जो कानून बना है उसकी जो लैंग्वेज दे रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया पॉक्सो एक्ट में क्या है, आपका उसकी लैंग्वेज दे रखी है स्टैट्यूट में, यानी कि कानून में लैंग्वेज दे रखी है कि मेंस्ट्रुआ इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि उन्होंने ये वर्ड नहीं लिख रखा कि मेंस्ट्रुआ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक इंटरप्रिटेशन लगाते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसे इंटेंशन ये सब वर्ड्स वहां पर नहीं लिखे हुए। अगर आप देखेंगे तो वहां पर ये वर्ड नहीं लिखे होंगे। हुसोएवर ऐसे लिखा होगा, हुसोएवर अगर ऐसे कोई क्राइम करता है तो उसको सीधा सजा मिलेगी। डिटेल में भी पढ़ेंगे इसे, पार्ट 2 में यही होने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। ये आज हमने मेंस्ट्रुआ का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, सेकंड पार्ट हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही साथ में अगर आपको हमारे नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे। और अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मिल जाएगा। थैंक यू।